ये बिरहा के भी लोग तमाम प्रकार से अपने अपने भाषा में अपने अपने कहानी में लोग पिरोले हुए और आप लोग के पसंद कैले हुआ सुनले हुआ। ये भी हमारे कवि जी का दिमाग का खेल है कि वो बिरहा लिखले हुए और ये बिरहा के हर जगह ना गई थे। जहां सुनवैया रहला वहां गाइला, जहां बिरहा का लोग कदर करला वहां गाइला। तो ये बिरहा आप लोग सुना, ओकरे बाद गुना। सूरज तो हम बदे कहत है, सुना गुना तब धुनिया, तब काटे के कोशिश करा। आवा दानियों की कहानी अमर सत्य है, बिक गए खुद हरिश्चंद्र जी दानी में। दान देकर सिर जान कुर्बान की, देवताओं के हित और सम्मान में। कर गए नाम रोशन जहां ही गया, और धन के परीक्षा कराई गई। इतिहास चाल चंचल की अव्वल बनी, सबकी उनसे चाल चंचल की अव्वल बनी, जबकि उनसे भी इच्छा जताई गई। बिरहा आप लोगन इतनी उम्र बीत गई, बड़ी सुनले होगा, हर एक कलाकारन के सुनले होगा। राजा सोमदत्त तमाम देवी देवतन के बिरहा सुनले होगा, लेकिन आप लोगन के एक ऐसा राजा के बिरहा सुनाई के बिरहा के पहले आप लोग ध्यान से सुना, ओकरे बाद ज्ञान ढूंढा, तब जनबा गुना सोचा कि ना ए बिरहा से हमके का सीख मिलल। बिरहा में गजल लग गई। ये गजल का लाइन है कि मेरे दिल के धड़कन, मेरे दिल के धड़कन जगाया, भाव लिखे के पड़ल। यहाँ सब पढ़े लिखे भाई बैठे हुए, हमारे बिरहा के लाइन पर, बिरहा के बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। कि सुहानी सुहानी दिवाया, सुरभि सुहानी गरिमा डुबाया न कीजिए, भक्ति के दिव्य ज्योति बुझाया न कीजिए। ए भैया, बड़ी भाग्य से ई मनुष्य के तन आदमी पौले हुए बाबू, 184 योनि के बाद न जाने कितना कीड़ा मकोड़ा का में जनबा जन्म भइले के बाद ई मनुष्य के शरीर आदमी पौले हुए, चाहे हम हुई
चाहे आप लोग हो खा। लोग कहला कि सरऊ मरबा तो भोगब्या, मरबा तो भोगबा ना, यही धरतीये पर सबके भोग भोगे के हो, चाहे अच्छा करबा तो अब बुरा करबा, लेकिन सूझत तो बूझत ना, बूझत तो सूझत ना। बात हमार समझ में आवत है ना? नहीं तो कहा तो तुम लोग के भाषा में बतियाई बतौली कि बड़ी भाग से ई मनुष्य के शरीर आदमी तौले हुए तो के व्यर्थ जिंदगी न गवावा। बुढ़ऊ दादा लोग सोचत हुन कि अरे यार 2-4 बीघा कहीं और जर जमीन ले लही तो बेटवा पतो खूब मजे में फाइल से रहता है। लेकिन हम बता दिली भैया कि मतारी के गर्भ में जब औलाद रहेला, मतारी के पेट में जब ये औलाद पलेला तो वो भीख मांगला प्रभु से, का कहेला हे प्रभु हे दाता ए नर्क के दुनिया से हमके जितना जल्दी हो बाहर निकाला। और जब बाहर निकलबा तो तुहर 8 पहर नाम जपब। कौ पहर? 8 पहर नाम जपब। देखा सुबह सुबह के टाइम में सोचलिए ये विधाय आप लोगों के सुना दे। लेकिन जब मनुष्य ए धरती पर जनबा जब गिरेला, गिरले के बाद 8 पहर तक एको पहर आदमी नाम ना ले छून। लालच और माया ऐसा चीज हो, लड़का कुल धूरी माटी में खेलत हुन, तनी जवान भइल गुल्ली डंडा खेलत हुन, तनी वहू से जवान भइल पढ़े लिखे लगल, पढ़ लिख के 18-20 पार कैल मेहरारू आ गिल, वही में भुलाई गई। वहू दादा लोग जरा जमीन बनावे में हुआ, केकर लूटी केकर मारी केकर घसोटी। यहाँ प्रभु का नाम के लिया छो, कब लिया छो? जब देही में जान ना रह छो, जब हाथे में लाठी आई जा छे। हे राम हे प्रभु, का प्रभु जवानी में तो मजा लेला, बुढ़ौती में प्रभु का याद आवत है। हाँ कहल गलो भैया कि ना ढेर पे ए धरती पर जब आयल हुआ तो ना 8 पहर तो कम से कम 2 पहर जन बस सतगुरु स्वामी के स्नेह लगा लेवे के चाहिए, तुहार ऐसे मुक्ति कट जाई, मुक्ति बन जाई। भैया कहानी की शुरुआत है, एक-एक लाइन पर एक-एक बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। कहानी हमारा समझावल बड़ी मुश्किल होगी और आप लोगों का समझल बड़ा मुश्किल हो गई। का बेटा सुधर नंदा नंदा फूल की रानी, बेटा निकला वानलो धर्म को ना खाली हाथ जाए कोई कुंवारी, कर्मदा देना शुरू कर कर्म के अलावा भगवान कोई न दूजा, यू भक्त का परीक्षा भगवान कोई दिए, साथे में एक लेकर राजा सोम देवदानी जवन की उनके परिवार में उनकर धर्म पत्नी मेहरारू के नाम बतावल गिल मेनिका। भगवान एक औलाद दिल हुन, और लड़का के नाम बतावल गिल आनंदा। राजा साहब के काम का रहल, रोज सुबह उठे नहा धो करके पूजा पाठ करके राजा अपने प्रजा को इकट्ठा करें। प्रजा को इकट्ठा कैले के बाद राजा साहब कुछ दान पुण्य करें। दान पुण्य कैले के बाद राजा अपने प्रजा को यही सीख दे कि है मानव, मुट्ठी बांध के धरती पे आयल हुआ, हाथ पसार के चल जाए के हो। जब चल जाए के हो तो कुछ ही अच्छा कर्म करा, अच्छा व्यवहार करा, ताकि तोहरे मर गईले के बाद भी आदमी नाम ल। कहल गल भैया कि आदमी मरे का मर जाला हो, लेकिन ओकर कीर्ति अमर रहेले। ये जैसन करी ओकर वैसन गवाई, भला करी भला गवाई, बुरा करी बुरा गवाई। यदि भल मनई मरी है तो लोग का कही है, बड़ा बढ़िया आदमी रह बेचारा चल गए। भगवान के ऐसा ना चाहत रहो, भले मनैया के उठाए ले मन जल्दी,
यदि दारूबाज मर गल, गुंडा मर गल तो वहू का कीर्ति गवाई, लेकिन गवले का तरीका अलग हो जा। का अलग हो जा? सरवा बड़ी दारू पियत रह, पियत रह, मेहरारू के भी मारत रह, मेहरारुओं के मारत रहल हो, मर गया जायदा मेहरारू गुजरी के जन जीवन भी बचल, आई तो हित गई बे कैले गवाई सब कर गवाला। राजा अपने प्रजा से बड़ा खुश रहा। एक दिन का बात रहल का कि आनंदा कुछ देर से सुत गईलन, और जब कुछ देर से सुतलन माई के चिंता होखे लगल। माई जगावत थी कैसे? अरे होता मेनी का मतरिया बैठवाए नंदा से सुनाए हो के पिता के पूजन खातिर अरे लावा तू सुमनवा अरे पहुँचे माई जगावत ए बेटा ए लाल सबेर हो गल, ए बाबू तोहरे बाबूजी के पूजा करे के वक्त हो गल, कब जइबा ए लाल, कब फूल लइबा, कब तोहर बाबू पूजा करिहन। इतने बतिया सुनते बाबू आनंदा अखिया नीजत उठलन हो और डाली लेकर के बागीचा में फूल तोड़े चल देहलन। एजा के बतिया कुछ देर तक आप लोग एजे छोड़ दा। आनंदा बगीचा में फूल तोड़त हुन, एजे कुछ देर तक छोड़ दा। ए हरिया जा स्वर्गलोक में विष्णु भगवान सोचत हुन कि अरे यार चली तने मृत लोक पर। कौन मृत लोक? जौने मृत लोक पर हमने ने खड़ा ही जा, बैठल ही जा, चली तनी देखी कोई हमार पूजा पाठ करत है कि ना, नाम चर्चा लेत है कि ना, कुछ दान पुण्य करत है कि ना। विष्णु भगवान अइलन ए मृत लोक पर। जब ये धरती पे अइलन तो आपन भेष एक शिकारी के बना लेलन। शिकारी के भेष बना करके साथ में 101 कुत्ता लेकर के वही बागीचा के रास्ता से गुजरत हुन, जौने बागीचा में आनंदा फूल तोड़त हुन। जौने समय आनंदा के शिकारी का नजर बेटवा आनंदा पे पड़ल, उस समय शिकारी कैलन का बिरहा में गीत लग गई। मिलिट्री का जवान जौन बा गौना कराए के घरे दुल्ही लिए यह मिलिट्री वालन के जीवन है ये भैया। आज वो लोग दिन रात जौन बा सेवा करत हो, तो हम और आप अपने घर में बाल बच्चन के साथ जौन बा चैन के नींद सुतत ही जा। आज उन्हीं लोगन के दिन हो सवेरवा गौना कराए के लिए हुआ पहले फोन आए गले जवान इतना जल्दी हो सीमा पे आने का कष्ट करो, लड़ाई छिड़ गई है। छोड़ के वैसे ही जात हुन। आ जब जात हुआ तो जब नईकी दुल्हिया आई रहे एक बात कहलस। का कहलस? अरे सवेरे चली गई दुल्हिया कलश। अब गीत देखा इतना इतना गाइब इतना इतना में संतोष करा, बिरहा का कहानी सुना। लेकिन बात वही रहे, शिकारी जब देखलन आनंदा के तो भइल का
लागल, लड़खड़ा के आनंदा धरती पर गिर गई रे भैया। हर मतारी के चेहरा घबरा छे रे बाबू। सोचा चिंता से जब शिकारी बाण चलौलन जाय के पजरे देखत का हुवन कि तनको उनकर सांस ऊपर नीचे हुई तना, यानी कि प्राण पे खोड़ू उड़ गए। कैलन का कि वो लसिया के एक बोरा में भरलन, बोरा में भर के पीठी पर लाद करके धीरे धीरे गांव की ओर चल दिलन। आ जौने समय गांव की ओर गईलन के करे दुआरी पर गईलन, के करे जे करे लइका रहल वही के दुआरी पर पहुंच गिलन। जा करके आवाज लगावत हुन करे कोई हाय। सिपाही वही खड़ा हुन, अरे शिकारी इतना भारी शरीर ना लौकत है का चिल्ला छुआ का काम है? शिकारी कहे हे दरबान साहब तनी से राजा साहब के बुला देता, उन्हीं से तनी से कुछ बात करे के हो। सिपाही कला कि ना तो के हमसे बात करे को ही, जो भी कुछ बात करे के हो हमसे करा, हम जाकर के राजा साहब से कहब। सिपाही का बतिया सुन के शिकारी कला कि ना 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 तू काम में हुआ 3 में हुआ कि 13 में, हम जब भी करब तो महल का जनता राजा से ही बात करब। आखिरकार में लाचार होकर के सिपाही भागल भागल गईलन और जाय के राजा साहब के आवाज लगावत हो, हे प्रभु कोई जनबा शिकारी आयल बा और आ करके बड़ा देर से आपकी अलख जगावत छो। राजा साहब जोने समय तनी बात सुनलन बाबू वही नंगे पांव हो, वही नंगे पांव दौड़त हुन और मुख से यही बात निकालत हुन कि अतिथि देवो भव, जे द्वार पर आ जाए वो भगवान के स्वरूप है। गईलन राजा साहब जा करके हाथ जोड़लन, ए शिकारी इतना लेट से आओ बदे हम क्षमा चाहत हैं और का बात हो का काम हो। शिकारी हाथ जोड़े हुए ये राजा साहब बड़ा गांव घुमली और बड़ा चर्चा भी आपके सुनली कि जी आपके द्वार पे आवला खाली हाथ लौट के ना जात। शिकारी के बतिया सुन के कहलन कि ठीक है भाई, लेकिन बतिया कहा ही तो बतावा। कहा ये राजा साहब ये हमार कुत्ता देखत हुआ ना, ये हमार 101 कुत्ता हुआ। कितना हुआ? 101 जो कि इन्हन के बहुत तेज भूख लगल हो। एक काम करे राजा साहब कि बोरा में के समनिया ले जा करके इनमें के सामान के बोटी बोटी काट के आप हमरे कुत्तन के परोसता खाएला। राजा सोंदर देवदानी तो रहबा कैलन। कहा ठीक है जनबा आप चिंता न करा, आपके कुत्तन के भोजन मिल जाई। कहा कि हाँ राजा साहब मिल तो जाई, लेकिन एक बात हो। बात का हो? कहा ये बोरा के सामान जब ले जाइहा तो या तो तू कटिहा या तो तुहार रानी, यानी दोनों प्राणी में से कोई एक आदमी काटी। कहा ठीक बा। लेके अलन राजा साहब रानी के बोलौलन, ये रानी यहाँ आवा। रानी एली कली कासैया का बात हो? कहा एक शिकारी आयल हो, उनकर कुत्ता बहुत तेज भूखायल हो। एक काम करा कि हमके कुछ और काम करे के हो, हई बोरवा में के समनिया निकाल के बोटी बोटी काटा तब ले हमें आवत थी। भाई का मास्टर खासकर हमरे बहन बिटिया मतारी शादी ब्याह में ही गीत गावे। का गावे? झाझर मारौआ जिनक, झाझर मारौआ जिनक वही जाए बाबा। झाझर मारौआ जिनक वही जाए बाबा।
जाना लगा कि हमरे यहाँ से ना गाए जात। जब ले बुड़री के ना लगल स्वर तब ले ना गाल जात, तो काहे जबरी ठेलत हुआ ना गवात हमसे। थोड़ा उठाएला हल्का सा क्या लगा? गोरा का मुंह खोल ओ समय भैर का गोरवा को मुहवा जब खोलही भतरिया गोरवा को मुहवा जब खोलही भतरिया बतवा के लासिया बोरा का मुंह खुलली बाबू उनने के जब सामान पलटली भाग दे करेजा कर देला से बाबू हाय लाल धरती पर कई के गिर गईली छाती पीट पीट के रोवे लगली ए भैया। राजा साहब की आवाज दे के बुलावत ए राजा साहब, ए राजा साहब, ई हाय आवा ए राजा साहब, हाय देखा ये राजा साहब। जौने समय राजा साहब अइलन बाबू अपने लड़का के भारी अकबारी पकड़ के झरझर झरझर रोवत हुआ और यही बात कहत हुआ का कलत अरे लखिया राजा रानी झरझर झरझर रोवत हुआ। धीरे धीरे घंटा से 2 घंटा बीतल तब तक ले शिकारी आवाज लगौलन का करत हुआ। अरे जितना जल्दी हो बोटी बोटी काट करके आप हमरे कुत्तन के भोजन करावा। यदि तो से ना बोटी बोटी कटत हो राजा साहब तो हमार सामान वापस करा, हम ले जाकर के दूसरे के द्वार पर बनाए खिलाए ले। लेकिन राजा साहब इतना लेट मत करा। जौने समय इतनी बात बाबू राजा साहब सुन ले भैया करेजा पर पत्थर रखला ये बाबू। रानी के आस पोछत हुआ चुप करावत हुआ ने रानी मत रोवा ये रानी, चुप रहा ये रानी, सुनत सुन रानी। यदि आज शिकारी हमन के द्वार पर से रूट के चल जाई तब जिंदगी भर का दान कयल सब बेकार हो जी रानी, व्यर्थ हो जी। मत रोवा रानी मत रोवा। आखिरकार में रानी भी कैसो कैसो करेजा पर पत्थर रख ली बाबू। एक हाथ में राजा साहब कटार ले ले हुए तो एक हाथ में रानी कटार ले ले, एक पैर बेटवा के राजा साहब बोटी बोटी काटत हुए भैया तो एक पैर रानी अपने बेटवा के बोटी बोटी काटत। जौने समय रानी के खंजर अपने बेटवा के छाती पर चलल है बाबू, कलेजा का एक टुकड़ा कट करके यहाँ करके रानी के आंचल में गिर गल। रानी अपने हथवा के देख के निहारत थी कि बाहरी हमार कान। जौने एक हाथ से अपने बेटवा के दूध पियौली, जौने एक हाथ से अपने बेटवा का इतना से इतना बड़ा कैली। आज हमार वही हाथ अपने बेटवा का बोटी बोटी काटत। आखिरकार भयल का कि दया धर्म दानी देवर दानी काठ होई गईले छाई मन मंदिरी में अभी रल उदसिया पत्थर करे जा दोनों प्राणी काइल है ले वो लेके कटार चीरे बेटा वहाँ की लसिया बोटी बोटी काटी के
बनवाले सी करवाओ ढूर ढूर नया से ढूर के रसिया एक कुत्ता वन के भोजन बनाई दिगले बुझ गई शिकारी के मन के पियसिया। जौने समय बोटी बोटी काट करके थाल में परोसले हुए ले जाकर के शिकारी के आगे रख दिलन। ला शिकारी ला अपने कुत्तन के भोजन करा दा। जौने समय बाबू कुत्ता भोजन कर ले हो राजा साहब हाथ जोड़ करके वो शिकारी से एक बात कहलन। कहा कहे तेरी के लाइन कि अरे मेरी राम ललनवा बोटी बोटी कट गई अरे बोटी बोटी कट गई दानी दया ललनवा बोटी बोटी कट गई दानी दया धर्म में ना विचलित की मनवा ललनवा बोटी बोटी कट गई। राजा साहब हाथ जोड़ करके शिकारी से एक बात कहलन। कवन बात कहलन? जौन दीपावली आवत छो ठीक 6 दिन के बाद छठ पड़ेले और ठीक यही समय बहन बिटिया मतारील हमरे जौन घरे के लोग जाली जब घाटे तो गावेली का गावेली अरे बहांगी लेकिन राजा साहब कहलन का कहलन कि दोनों प्राणी अरे बोले सारा कारी कि दोनों प्राणी अरे बोले सारी कारी अरे ये राजा साहब वो शिकारी से कलन की बही शिकारी आपका कुत्ता भोजन तक कह लेला कुछ यापो नाश्ता पानी कह लेता तो करे बाद यहाँ से प्रस्थान करता। शिकारी राजा साहब का बतिया सुन के हंसा लगल हंस के कहा कि हे राजा साहब आज तकले हमके कोई भोजन ना करौले हो और तू हमके का नाश्ता पानी भोजन करे भाई अब चला जाएगा। राजा साहब हट करत हम कैसे बात करत हुआ आप हमारे द्वार पे आयल हुआ कह के देखा कहत हम कैसे कि आज तक हमके कोई शिकारी कहे कि का करीबा राजा साहब हट गई वादा कर देला
भोजन, हमार वादा है कि तोके हम भोजन कराई, लेकिन तू कहा बतावा का करब्या। शिकारी कहा ठीक है राजा साहब, जब आप जिद करत हुआ तो सुना हम भोजन का करब। बतावत हूं बिरहा का मेन पॉइंट का बतौलन। कहा शिकारी हरे माया मोर बचनावा भोजन करबे हम। कहा शिकारी हरे माया मोर बचनावा भोजन करबे हम। अरे लेकिन मांगब ना दे पैसा कहा भोजन सुनला हम भोजन का करब। बतावत हूं के रे गर्भ में अरे बच्चा यहाँ लिया हो, अरे बेटी बेटी करके जल्दी अरे सामान्य मोर पकावा हो। ये हमारे अरे दिल के बाहर मनावा भोजन करबे हम। अरे सुनत सही से गिर गईले अरे बतावा भोजन कहा के सुनला जौने औरत के गर्भ में 6 महीना का बच्चा पलत हो, वही औरत के तू पेट चीर करके हमारे सामने राजा साहब लियावा, अपने हाथ से बोटी बोटी काटा, ओके जनबा बढ़िया से शिकार बनावा। और हाँ राजा साहब एक बात और हो का वो बच्चा का बोटी बोटी काटत समय तोरे आंख से एक बूंद आंसू ना गिरे के चाहिए। यदि गिर गल तो खाना खंडित हो जी, हम भोजन ना करब। हरी बाप रे बाप, इतना बतिया राजा साहब सुनलन बाबू, लगल कहीं आसमान टूट के छाती पर न गिर गल। सोचत मन कवन औरत अपन पेट चीर देई, कैसे वो औरत के हम पेट चीरब, कैसे शिकारी का मन का मुराद पूरा करी। यही बतिया सोचत महल के अंदर जात सुन आल्हा में कहनाम लग गई। हमसे आगे मत चलिए, हमारे पीछे रहिए। जिंदगी भर के दानी का अरे यमन कोई जवाब भैया कले की सैया कैसे उदासल हुआ जन होके करल होगल का कहला। शिकारी बतावा पतले भोजन बनाए दही, झट दऊ भोजन करके यहाँ से चले जा। शिकारी के बात राजा साहब सुनने मन, लेकिन रानी के भार्य कवारी पकड़ के झट झट बतावत होने रानी वो यह कला कि जौनी औरत के पेट में 6 महीना का बच्चा पलत हो, वही 6 महीना का बच्चा को वो भोजन करी है। अब बतावा रानी कवन औरत अपन पेट चीरे देही, कैसे वो औरत के हम पेट चीरब। लेकिन रानी समझावत थी, कहत थी का ना हो भोजनवा कइले जई है नाम हमनवा सोनिया अठावा कसैया जीव खाली रानी दौड़ के गए हैं और जाय के म्यान में से तलवार खींच ले और लिया करके राजा साहब के हाथे में धरावत थी। सैया पकड़ा, रानी खलक खरे पगली पगला गली कार पगली कौन औरत अपन पेट चीरे गई रे पगली, कैसे वो औरत के हम पेट चीरब। रानी समझावत थी कि सैया सुना का आज 6 महीना गर्भ में ललनवा सैया ये बाहों निकाल
सैया आज हमारे गर्भ में 6 महीना की औलाद पलत हो, उठा लो तलवार के, चीर दा हमारे पेट के और ले जाकर के वो शिकारी का मन का मुराद पूरा कह दा सैया। अरे बाप रे बाप, जौन तलवरिया हाथे में ले ले बाबू छुट के धरती पे गिर गल। कलन की ना रानी ना, ये हमसे ना कोई रानी। रानी समझावत थी कि सैया तो वही राजा न हुआ जो इस समय हम बढ़ के बिटवा के बोटी बोटी काटे के ना तैयार रही। आप हमारे आस पोछत रला, चुप कराओ तला की रानी चुप रहा, नहीं तो जिंदगी भर का दान कर सब बेकार हो जी। आज वही शिकारी तोहरे द्वार पर से बिना भोजन कैले चल गई है, तब जिंदगी भर का दान कर सब बेकार ना हुई राजा, व्यर्थ ना हुई राजा। उठा तलवार के। रानी फिर दोबारा तलवार हाथे में धरौले ही। राजा साहब के एक कोरे समाज का चेहरा झलकत हो, एक कोरे औलाद का चेहरा झलकत हो, एक कोरे रानी का चेहरा झलकत हो। आखिरकार में फैसला का ले ले गन 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 शरीर कांपत हो। कैसे कैसे अपनी रानी का उदर का चिरलन बाबू, वैसे ही खून से लथपथ हो। 6 महीना की औलाद, 6 महीना का बेटवा, एक हाथ में बेटवा का ले ले हुए तो एक हाथ में तलवार ले ले हुए, लेके जौने समय करेजा पाथर कई के आंस पोछ के चलल हुए। रानी बाबू घायल अवस्था में है। राजा साहब का पैरवा भाई के झूल गई बाबू। ऐसे यही कमाई कह जलाए भैया। ऐसे तने से एक बार का हो तने से दिखा देता। रानी कली राजा कल के रानी जौन औलाद अपने नसीब में हैया ना हो ओके देख के का करबू। लेकिन रानी रोवत कह सैया एक बात दिखा दा, कह ना कतई तो के ना दिखाई। लेके बाबू चलल हुन, चेहरा पर मुस्कान हो। शिकारी के आगे बोटी बोटी काटत हुन, हंसत हुन। वो एक के बाप रहलन ये बाबू, क्यों बाप अपने बेटवा के जनबा बोटी बोटी काटत हुन, लेकिन एक बूंद भी आंसू ना गिरत हो। हंस हंस के शिकार बनौलन। जब शिकार बन गल थाली में परोस दिलन। आवा शिकारी आवा, वो कि आज तक कोई भोजन ना करौलन, आवा भोजन कैला। शिकारी अइला तो जरूर, बैठना तो जरूर, लेकिन कला ये राजा साहब कुल तो मनोकामना पूरा कह देला। लेकिन एक छोटा सा मनोकामना और हो। राजा साहब हरले जुआरी नियर सोचा सुन के हमरे पास का रह गल, का रह गल के शिकारी के मन के मुराद पूरा करब। लेकिन वो शिकारी कहल का कहला बिरहा के आखिरी लाइन, कि कहा शिकारी कहा शिकारी, अरे यार मारे पूजा राजा जी, अरे कहा शिकारी, अरे यार मारे पूजा राजा जी, अरे बेटवा रानी के सामना बोलावा राजा जी। कहा शिकारी अरमा मोर पुजावा राजा जी, बेटवा रानी के समहनवा बोलावा राजा जी। अरे बाप रे बाप, ए राजा साहब सुनली है गाँव वाला लोग बतौला कि बड़ा होनहार तोरे पास एक बेटवा बा, रानी है, तनी से बुलाए देता, तोरे बेटवा से मिल रही, तोहरे रानी के दर्शन कर लही, भोजन करके यहाँ से चल जाई।
राजा साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो गिलन और खड़ा होके एक बात कलन, का कलन? अब तक जिनकी जो इच्छा हुई यहाँ पे पूरी, इच्छा पूरी करने में हमारी मजबूरी, अरे न सकती वजनवा घटारा जाए। कहा कि सुना जे जवन मंगलस होके देली भैया, तो हूँ जहां तक कहला तोहरो मनोकामना पूरा कैली, लेकिन जवन ये बात कहत हुआ ई मनोकामना हम पूरा ना कर सकती, ये हमरे हाथ में ना हो। आप ही भोजन करा और जा यहाँ से। शिकारी कहा कि अरे राजा साहब, आप इतना दानी होकर के, दयावान होकर के कैसे थोड़ी देर के लिए बात कह दिला? अरे कवन तो से सोना चांदी दौलत मांग बहली, यह न कहली कि अपने बेटवा के बुलाएदा, अपनी रानी के बुलाएदा, तनी से दर्शन करके भोजन करके चल जाई। कौन बहुत तो से धन दौलत मांग बहली? हरी बाप रे बाप, ये जब कुछ टाइम के लिए अगिया बुतल रही बाबू, धक गया। कितना दबाव है। हे शिकारी, बेटवा के बोलावे कछुआ, बेटवा रहल ये शिकारी, लेकिन वही बेटवा के तू बोरा में भर के हमरा ही द्वार पर लैला ये शिकारी। अपने बेटवा के बोटी बोटी काट करके तोहरे यही कुत्तन के देली भोजन करे बदे। रानी के बोलावे कथुआ, रानी भी रह, लेकिन जवन आप कला हो कि 6 महीना का बच्चा का भोजन कर, तो वो कोनो दूसरी औरत का पेट ना चिरे घर लिए शिकारी। अपने रानी का पेट चीर करके अपने 6 महीना के औलाद के, वो औलाद के शिकारी जवन ये धरती पर पैर ना रखलस, जवन ये औलाद दुनियादारी ना देखलस, वो बेटवा के बोटी बोटी काट करके तोहरे आगे ये रख ले। अब बतावा शिकारी, कौने बेटवा के बोलाई शिकारी, कौने बेटवा के बोलाई, कौने रानी के बोलाई शिकारी, कौने रानी के बोलाई? राजा साहब झरझर झरझर रोवत घुटना के बल हो गिलन। शिकारी सोचत होनी हरे बहुत दानी देखे, मगर राजा सोमदत्त देवदानी के नीचे देखे। ए राजा साहब कहा रोवत हुआ? हरे तने पीछवा पलट के देखा। जौने समय पीछे पलट के देखलन बाबू, आंखी में आंस भरल हो, धूधुला लौकत है। जौने समय पूछलन, धक दे करेजा कदल से, अरे इतना हमार रानी मेनिका खड़ी है, हमार बेटवा अनंदा खड़ा हो। हाहास मान के बाबू दौड़ल हुआ ने भैया, और जैसे गैया बछरुआ के चूमे हो, वैसे राजा साहब जोन बा चूमत हुआ। ए बाबू लगा कि कितना दिन का बिछड़ल हुआ। खुशी आंसू भी बड़ा कई प्रकार का होला, कहीं खुशी का तो कहीं गम का। आंसू का कोई परख ना कोई तोलस भैया। झरझर झरझर रोवत हुन, खुशी के आंसू हो। जब देखलन तो खुशी के आंसू हो, फिर सोचत हुन कि आखिरकार ये भयल कैसे भाई। आगे देखलन, आगे का देखलन, शिकारी गायब। शिकारी है ये ना, शिकारी के जगह पर साक्षात विष्णु भगवान हमरे घर में पधारल हुए। हरी बाप रे बाप, अब वहीं तक तो खुशी के आंसू रहल, लेकिन विष्णु भगवान का देखते फिर राजा साहब रोवे लगलन, और जाए के पैर पकड़ के झरझर झरझर रोवत हुन। हे प्रभु, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम न जनली हे प्रभु कि आप हमरे घर में पधारल हुआ। नहीं तो प्रभु ये बेटवा मेहरारू मने का होला, अपने शरीरी का बोटी बोटी कटवा करके आपके आगे रखवा देती। यदि हमसे कोनो गलती हो गल हो प्रभु, हमके क्षमा करिहा, माफ करिहा हे प्रभु। शिकारी विष्णु भगवान कलन खियरे, राजा तुझसे कोनो गलती ना भल हो, मांग ले वरदान, तुझे जो भी वरदान मांगना है मांग ले। कहा कि प्रभु का मांगी? हरे जो मांगे कर हल तो नाथ हमके बिना मंगले दे दिला, हमरे बेटवा के जिंदा कह दिला, हमरे धर्म पत्नी के जिंदा कह दिला, और ऐसे बढ़ के ये प्रभु कि आप हमरे घरे में आके साक्षात हमके दर्शन दे दिला, पूरा ही हमरे महल के धन्य कह दिला। कितना लोग तो तरसत हुन, आप हमके दर्शन दे दिला, ऐसे बढ़ के का चाहिए प्रभु। भय का मास्टर ई रहल सतयुग का कहानी। कब का कहानी? आई कौन चीज चलत हो? तनी आज चल जा लोगन मांगा बदे।
भीख हो भीख, परीक्षा तो दूर छोड़ा, भीख मांगे चल जा तो पहले तो भीख न दी है, ऊपर से नीचे नहीं हरियर कारे सारे मोटाल हुआ सरऊ गदरा नहीं यार, चलो थोड़ा भीख मांगे बस सारे जाके मनरेगा में काम कर। चल प्रधान जी से बात करा दी थी तो के वो 1 रुपया भीख है ना दी है, लेकिन सीख दी है, सीख दी है कि चल निपोरत हुआ भीख मांगा। एक युग में, एक कलयुग में, एक कलयुग में यदि कृष्ण भगवान भी सोचे कि तनी चली कलयुग का मजा ले ले ही तो जानत हुआ यहाँ का भक्तगण का करी है। जब वही है तो अपने समय में तो वो का पहिरल जला हो कछनी, खड़ाऊ तो पहिरला जला, कछनी पहिर के जब रास रचावत रहना तो जानत हुआ यहाँ जब आए जी है तो यहाँ का भक्तगण का करी है, कछनी छोड़वाए दी है, का पहिरई है, जींस पहिरई है ठंडा में, गर्मी में हाफ चड्ढा पहिरा दी है, पहिर के घुमा कोनो दिक्कत ना है। अपने समय में तो माखन खूब चोरी चोरी खैला, आ ए समय आई जाइ है सोचिए कि तनी भ्रमण कैल एक कलयुग का तो यहाँ का भक्तगण का करी है, माखन छोड़वाए दी है, दूध छोड़वाए दी है, का धरई है वह 65 वाली नूरी। अच्छा तो देखा सरवा ये बड़ा फायदेमंद चीज है, सरवा दूध दही 1 महीना रेल के खा तनको रूबरू बैबे न कर आ यदि ज्यादा ना 65-70 रुपया का मिला भैया, 70 के मिला ना, ज्यादा नहीं 70 रुपया वाली पीला तो सरवा गछदे टावर पकड़ ले वाला बिना कहले सुन ले मरी है कि जनबा 1 निहुर में 5 बीघा खेत कोड़ गली है, बड़ा फायदा चीज हो। सूरज कला न कि बिरहा पहलवानी है, बउआ पहलवानी ना करत हुआ, बोड़री के नाम तो लेत हुआ लेकिन लगत ना है लगावा कहा तो भुअर की भैंस पहुंचवा दी सवेरे ला हंस देला, भुअर की भैंस ना होनी, भुअर भैंस ना होनी भैया, भुअर भैंस होनी, खड़ी वाली सिंग वाली होनी, मैनी भैंस होनी। यार हम गलत ना बोली सिंह टुट्टी कहल जला जो सिंहिया टूट जले सिंह टुट्टी के तनी बांध दिए रे तो भैया हो बड़ा लोग ये समय कलयुग में वह पियत हुआ गचा गच लेत हुआ गटागट जाते हुए समझला। हाँ ये पिए वाली जो फायदा हो बहुत ही बढ़िया फायदा हो। सरवा कब्बो जौन बा बुढ़ौती के मुंह है ना देखबा पियत रहबा तो रजा हमेशा जवान रहबा तने टकलू महाराज के जगह बता लेत रही 70 वाली छोड़ा गुर्दा गुर्दी। स्वामी गुरु बिहारी रमन प्रसाद सिखाया राम भोगी जोग अरे मामई हरि की माया ललनवा पोटी पोटी कट गई ललनवा